नीट के सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर ना तो कोई टॉपर बन सकता है, ना ही कोई टीचर या कोई यूट्यूबर आपको टॉपर बना सकता है। लेकिन हाँ, आप अपने एग्जाम हॉल के टॉपर जरूर बन सकते हो, और यही वो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो इस टाइम पे हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए। और वो आप कैसे करेंगे, इस चीज़ का डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इस एक्टिविटी के लिए मैं स्टूडेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन आपने अपना कितना % सिलेबस एक्टिवली कंप्लीट किया है और आपके अपने कोचिंग में लास्ट टेस्ट के अंदर स्कोर्स कितने आए हैं। लास्ट 3-4 टेस्ट को आप यहाँ पर बेस ले सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपको इन 3 दिन में करनी चाहिए, जिससे कि आप एग्जाम में हाईली स्कोर कर सकते हो और खुद का बेटर वर्जन बन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन कि मैंने स्टूडेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट के ऊपर जिसने अपनी कोचिंग में 450 के अराउंड स्कोर किया है या उससे कम स्कोर किया है और उसका सिलेबस जो है वो 60% कवर है। तो ऐसे स्टूडेंट को अपने 1 से 2 दिन के अंदर रिवीजन को कंप्लीट करना चाहिए और एटलीस्ट एक टेस्ट ऐसा दो जो कि PYQ पे बेस्ड हो। दूसरी बात, जब वो रिवीजन करे तो उसको बायो के अंदर NCERT का रिवीजन करना है, केमिस्ट्री के अंदर ध्यान देना है फॉर्मूला पर और नेमिंग रिएक्शन और टेस्ट पर। इसका रिवीजन आपके लिए बेटर रहेगा। फिजिक्स के अंदर आप अपने फॉर्मूला करो और कुछ PYQs भी करो जो कि थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो। थर्ड डे के अंदर बेटा अगर आप लाइटली रिवीजन करते हो और एक प्रॉपर कामली रेस्ट करते हो तो ये चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी। इन स्टूडेंट को अपने एग्जाम हॉल में कम से कम अटैम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन और उसकी एक्यूरेसी रखनी चाहिए ज़्यादा, ताकि आप नेगेटिव अटैम्प्ट ना कर पाओ। सेकेंड कैटेगरी के बच्चे वो हैं जिन्होंने अपना 60 to 80% कवर कर लिया है और अपने कोचिंग के लास्ट टेस्ट्स के अंदर, मैं एक टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट 3 से 4 टेस्ट के अंदर आपने स्कोर किया है 450 से 580 के बीच में। बच्चों, ये वो कैटेगरी है जो सिलेक्शन दिला भी सकती है और नहीं भी दिला सकती। ये बच्चे बॉर्डर लाइन पर है, सो बहुत एक्टिवली आपको एक्शंस करने की जरूरत है। डे फर्स्ट के अंदर इन स्टूडेंट को क्या करना है, इन बच्चों को 1 से 2 दिन की एक्टिविटी में क्या करना है, एक फुल टेस्ट दो और उसकी डीप एनालिसिस करो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। उसी वीक पॉइंट पर आपको काम करना है, उन्हीं वीक टॉपिक का आपको रिवीजन करना है और मिस्टेक को बार बार रिवाइज करना है। थर्ड डे में आपको लाइट रिवीजन करना है। देखो बच्चों, मिस्टेक सिर्फ ये नहीं है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा नहीं किया है। यहाँ पर बात हो रही है आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी की। जैसे कोई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम हम कहाँ से स्टार्ट करें। मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा क्योंकि जब मैं बायो से स्टार्ट करता हूँ तो लास्ट तक मेरा माइंड बहुत थक जाता है। पर ये जो चीज़ है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट के ऊपर कि वो कितने ईजिली हार्ड क्वेश्चन को देख के और टाइम को देखते हुए उसको जल्दी से लीव कर सकता है। अदरवाइज आप ये बात जरूर ध्यान रखना, जहाँ पर आप फिजिक्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 4 स्कोर करोगे ना, और वो भी पता नहीं है वो सही है कि गलत है, उतने टाइम में आप दूसरी सब्जेक्ट बायो या केमिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट ध्यान में मत रखना कि मैम जब मैं बायो से स्टार्ट करता हूँ तो फिजिक्स तक थक जाता हूँ। नहीं, ये बात भी ध्यान रखना कि नंबर मार्किंग सब क्वेश्चन के लिए सेम है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि कम मिस्टेक करवाए। तो इस कैटेगरी को बहुत एक्टिवली वर्क करने की ज़रूरत है। ओके, अब एग्ज़ाम हॉल में आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। देखो, आपको सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है, ये बात ध्यान रखना है। जो आपने लास्ट पेपर दिए हैं उसके एनालिसिस के बेस पर आपको ये पता चल जाएगा कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। सेम मिस्टेक बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है और अटेम्प्ट बहुत स्मार्टली करना है, बिकॉज यही मूव होगा जो आपको सिलेक्शन की रेंज में लेके जाएगा। थर्ड कैटेगरी आती है वो स्टूडेंट जिन्होंने अपना 80 to 90% स्कोर कवर, जिन्होंने अपना 80 to 90% सिलेबस कवर कर लिया है और उनके कोचिंग में स्कोर 580 प्लस रहे हैं। देखो, ये बच्चे ऑलरेडी स्मार्ट है, तो बच्चों आपको एक फुल टेस्ट देना है और उसकी लाइट एनालिसिस करनी है, जिसके अंदर आपको टॉपिक निकालने हैं वो जो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर वो स्ट्रेटेजी जो आपको प्रॉब्लम में डाल रही है। सेकेंड डे में आप रिवीजन कर लो जो भी आपने शॉर्ट नोट बनाए हैं या फिर आपने जो फॉर्मूला लिस्ट बनाई है या फिर नेम रिएक्शन लिस्ट बनाई है, उन सबको आप रिवाइज कर लो। थर्ड डे के अंदर आपको बिल्कुल लाइट रिवाइज करना है, रिलैक्स करना है, मज़े करने हैं। ओके, जागना नहीं है, मज़े करने मतलब मज़े से सोना है, रिलैक्स करना है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। एग्जाम हॉल में ध्यान रखने वाली बात कौन सी है, सिली मिस्टेक को अवॉइड करना, और मेन बात यह है कि एग्जाम वाले दिन तक अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना ताकि आप सिली मिस्टेक को अवॉइड करके एक अच्छी रैंक। कॉमन मिस्टेक जो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको न्यू टॉपिक नहीं उठाना है, किसी को भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना है, नो, ये काम नहीं करना। सेकेंड बात,
रैंडम यूट्यूबर के वीडियो पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप डिमोटिवेट हो सकते हो, दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। और थर्ड पॉइंट, आपको किसी के साथ कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको किसी और का बेटर वर्जन नहीं बनना है, आपको खुद का बेटर वर्जन बनना है। तो सिर्फ फोकस करो खुद के ऊपर, ना कि दूसरों के ऊपर। बच्चों, आई कैन अंडरस्टैंड ये टाइम बहुत प्रेशर वाला है और कोई भी इस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता कि इस टाइम हर एक स्टूडेंट खुद से फाइट कर रहा है। पर ये बात मेरी ध्यान रखना कि जिस फील्ड को आपने चूज़ किया है वो एक ऑक्यूपेशन है, फ्यूचर के अंदर ये डिसाइड करेगा कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे। इसी तरीके से लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑक्यूपेशन के ऑप्शन आपको मिलेंगे। ये एक आपने चूज़ किया है जिस पे आप काम कर रहे हो, लेकिन इसके लिए सब कुछ लुटाने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट अपनी लाइफ को तो बिल्कुल भी नहीं, ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके फेलियर के बाद भी आपको सब माफ़ कर देंगे। ये सिर्फ आपको लगता है कि कोई माफ़ नहीं करेगा, माफ़ कर देंगे। फिर भी चलो, ऐसे पेरेंट्स जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जो माफ़ नहीं करेंगे, तो सच बता रही हूँ, लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे इस पे आप चल के आराम से अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो, अपने सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो। तो सिर्फ एक ऑक्यूपेशन के चक्कर में इतनी वैल्यूएबल लाइफ को लॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करनी है किसी भी स्टूडेंट को। इस क्रिटिकल टाइम में अगर आपको कुछ करने की ज़रूरत है तो वो है कि खुद का साथ दो, खुद पर ट्रस्ट करो। देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पास होते हो कि फेल होते हो, फाइनली है तो ये एक ऑक्यूपेशन ही। इस चीज़ को आपने चूज़ तो इसीलिए किया है कि फ्यूचर में आप कैसे सर्वाइव करोगे। तो लाइफ में बहुत सारे और भी अच्छे ऑक्यूपेशन हैं जिसके पीछे आप आराम से भाग सकते हो। लाइफ आपको बहुत मौका देगी, पर एक बार अगर आपने ये डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ लॉस्ट करने का, जो कि बहुत वैल्यूएबल है, ऐसे लाखों डॉक्टर भी अगर अपनी लाइफ दे दे तो भी एक आपके लाइफ को वो कभी नहीं खरीद सकता। इतनी वैल्यूएबल चीज़ है वो। बच्चों, मेन चीज़ है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना। लाइफ आपको बहुत सारे ऐसे मौके देगी पर आप चलोगे भी और अपने पेरेंट्स को प्राउड भी फील करवाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये स्टेप उठा लिया ना, तो ना तो आपके पेरेंट्स जी पाएंगे, ना ही आपके पेरेंट्स जी पाएंगे, और ना ही कभी भी भगवान आपको माफ़ करेंगे। कभी भी भगवान ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करता, एटलीस्ट उसकी आत्मा भी उसको माफ़ नहीं करती है। ऐसा डिसीजन लेके अपने पेरेंट्स को शर्मिंदा करने से बेटर है कि आप अपने लाइफ के ट्रूथ को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। लाइफ बहुत बड़ी है, करने के लिए बहुत कुछ है। ये सिर्फ एक ऑक्यूपेशन था जिसके लिए आपने प्रैक्टिस करी थी। हुआ तो अच्छी बात है, अगली बार फिर हम खड़े होंगे, नो प्रॉब्लम। इंसान का तो काम है गिरना और खड़ा होना। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करोगे। मेरी गुड विशेज आपके साथ है।